हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, हम करने वाले हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है उसके ऊपर रीडिंग देखेंगे। कॉल मैसेज कब तक आ सकता है, रीयूनियन कब तक हो सकता है, एंजल्स हमें क्या बताते हैं। ओके, ये एक जर्नल रीडिंग होगी। हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो, टाइमलेस होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। ओके, आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में हैं, सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सभी ज़ोडिएक साइन, सभी स्टार साइन के लिए ये रीडिंग होने वाली है। जब तक हम कार्ड शफल करते हैं आपको पॉजिटिव रहना है, और जिनके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं उनके ऊपर आपको फोकस करना है, पॉजिटिव होकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाना है। ओके, स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए। हमारे व्यूवर्स के पार्टनर उन्हें कब तक कॉल मैसेज कर सकते हैं, जो भी ब्लॉकेजेस हैं उन्हें अनब्लॉक कीजिए, जो भी बीमार हैं उन सभी को अच्छी सेहत, लंबी उम्र मिले, और जो भी मैरिड हैं जल्दी ही एक साथ हो जाए, हमेशा के लिए एक साथ रहने लगे, और जो सिंगल हैं उनके पार्टनर से उनकी जल्दी से शादी हो जाए, जिनकी भी लाइफ में नेगेटिविटी और थर्ड पार्टी है सभी दूर चली जाएं, सभी को अच्छी जॉब मिले, सभी की लाइफ में बहुत सारी खुशियां आएँ। ठीक है, हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए। हमारे व्यूवर्स के पार्टनर कॉल मैसेज कब तक कर सकते हैं, कब तक रीयूनियन हो सकता है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो भी दुनिया में, प्लीज़ दूर करें, हमें बताएं कब तक रीयूनियन हो सकता है, कॉल मैसेज कब तक आ सकता है। द डेविल। ओके, रीयूनियन कब तक हो सकता है, कब तक कॉल मैसेज आ सकता है। Four of Cups. Okay, one more card. 5 of Swords. Okay. Five of Swords, 4 of Swords, the Devil, 4 of Cups. Okay. कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये फील तो हो ही रहा है कि उन्होंने आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करके या फिर आपको ठुकरा के बहुत बड़ी गलती की है। एस ऑफ कप्स। Three of Pentacles. Okay. ओके, फैमिली भी है और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में भी। या तो फैमिली का बहाना बनाकर आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के पास गए हैं। ओके, और या फिर थर्ड पार्टी और फैमिली दोनों ही हैं। मुझे क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, फैमिली इशू तो है ही, लेकिन फैमिली को कहते हैं ना भड़काने वाला कोई आपका कोई कज़न सिस्टर, मतलब फैमिली के अलावा आपके पार्टनर की उनके जैसे रिलेटिव्स जो होते हैं ना, वो उनकी फैमिली को आपके ख़िलाफ़ कर रहे हैं। पता नहीं क्यों, वो कोई जेलिसी या किसी वजह से कुछ तो है ऐसा। जैसे बात फैल जाती है ना कि रिलेटिव्स में फैल ही जाती है जब शादी होने का है और या रिश्ता होने का है, तो फैमिली से बाहर जैसे ही बात जाती है वैसे ही लोग ना अपनी अपनी राय देना शुरू कर देते हैं। चाहे उनसे कोई राय मांगेगा नहीं, उनको किसी से कुछ भी, उनसे कोई पूछेगा नहीं कि आपकी राय क्या है, बस पता चलते ही वो लोग बोलने लग पड़ते हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जीज भी हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं जो भी कार्ड्स अभी आए हैं उससे मुझे ये तो लग रहा है कि आपके पार्टनर की फैमिली कहीं ना कहीं मान गई थी या मान जाएगी, मान तो जाएगी, ठीक है, लेकिन उनको जो कहते हैं ना नेगेटिव करने वाले, वो उनके जैसे होते हैं अंकल आंटी जो लोग जो होते हैं,
वो लोग बहुत हैं। ओके देखिए, ओके 6 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर 2 3 4 4 कार्ड ऐसे हैं जो दिखाते हैं कि इस रिलेशनशिप में दूसरों का इंटरफेयर, मतलब दूसरों ने बहुत ज़्यादा इंटरफेयर किया है। ओके चलिए और कार्ड्स लेते हैं कुछ। आधा काम तो रिलेटिव ही ख़राब कर देते हैं। एस ऑफ वांड्स, फिर से 7 ऑफ कप्स। ओके फाइनली ठीक है, विक्ट्री। टेम्परेंस, आपके पार्टनर आकर बराबर से प्यार करेंगे आपको, जितना आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, जो भी सिचुएशन है उससे आपके पार्टनर निकल जाएंगे। ये जो भी चीज़ें चल रही हैं उनके लाइफ में, ठीक है, कम से कम इस रीडिंग से ये तो पता चलता है हमें कि आपके पार्टनर को एहसास हो रहा है चीज़ों का, वो डिसीज़न लेने के मूड में आ रहे हैं, ठीक है। टेम्परेंस बराबर जो भी चीज़ है, ये डेविल एनर्जी यहाँ पर भी, लेकिन इन सब से हटकर आपके पार्टनर आगे बढ़ेंगे, आगे कहीं ना कहीं बढ़ चुके हैं। अगर कोई इंसान को पता भी नहीं था क्या सिचुएशन चल रही है या मैंने क्या किया है, मैंने सही किया है या गलत किया है, अगर उसे ये एहसास भी हो जाता है कि हमने गलत किया है, तो वो सही रास्ते पे आने में टाइम नहीं लगाता। ओके चलिए, अगर आपके पार्टनर की फैमिली राज़ी थी और आपके पार्टनर की फैमिली को भी और लोग उल्टा कुछ बोल रहे थे इस रिश्ते के बारे में, तो अब ना आपके पार्टनर की फैमिली भी समझ आएगी और आपके पार्टनर भी समझ आएंगे, क्योंकि अब आपके पार्टनर को एहसास हो रहा है, वो गिल्ट में है कि मैंने इंगेजमेंट तोड़ दी, मेरी अच्छी खासी मैरिड लाइफ थी, दूसरों की बातों में आकर दूसरों की बातें सुनकर मैंने अपने रिश्ते को ख़राब कर दिया। अब यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है, अगर आप लोग को ठीक लगे तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। हम सभी के पास में अपने अपने पार्टनर्स का फ़ोटोग्राफ्स सभी होता है, ठीक है। आप सबके पास में अपने, अगर नहीं है किसी के पास, गुस्से में डिलीट कर दिया, सोशल मीडिया से जाके फिर से ले लो, वहाँ पर अपने पार्टनर के फ़ोटोग्राफ देख करके उसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस दो, ठीक है। वाह, ये चीज़ बहुत वर्क करती है। मैं थोड़ा टाइम इशू की वजह से मैं अलग से वीडियो नहीं बना पाती, लेकिन मैं ज़रूर बनाना चाहूँगी आप लोग के लिए वीडियो। खैर, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है अभी कि मैंने इन लोगों की बात सुनकर अपने पार्टनर से दूरियां बना ली, जबकि मैं जानता था कि कुछ ऐसे छुपे हुए लोग हैं जो मेरी खुशियों के पीछे पड़े हुए हैं। आपके पार्टनर को एहसास हो गया है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने ये बात अपनी फैमिली से भी कह दी है कि आप लोग जो इन लोगों की बातों में आ रहे हैं ये गलत है और मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हैं। अभी नहीं, कुछ टाइम में आपके पार्टनर की ये सारी फीलिंग्स आपको पता चलेंगी, ओके। और फ्यूचर में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी कि आपके पार्टनर और उनकी फैमिली, आज उनकी फैमिली का भी है कि फैमिली भी किसी कुछ लोगों की बातों में है, तो यहाँ पर ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ओके। द डेविल की एनर्जी है। अब देखिए, जो भी डेविल की एनर्जी है वो कितनी भी मजबूत हो, कितना भी नेगेटिविटी फैला रहा है, ऊपर वाले ने जो सोचा है, ऊपर वाले ने जो किया है वही होगा। यहाँ पर आप दोनों का जो रिश्ता है वो एक कड़ी में बंधा हुआ है, बहुत मजबूत रिश्ता है, वो कहीं नहीं जाएगा ये रिश्ता, ओके। आप दोनों को ऊपर वाले ने एक कड़ी में जोड़कर भेजा है। ये डिवाइन कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, कि लोग कितना भी पीछे से नेगेटिविटी फैलाएं, कोई डेविल भी आ जाए बीच में, कोई कितनी भी कड़वाहट भरे, कितनी ही दूर करने की कोशिश करे, लेकिन आप दोनों अलग नहीं होंगे, ओके। आपके पार्टनर को यहाँ पर इस चीज़ का एहसास होगा कि ये कोई एक ऐसा कनेक्शन है जो इतने लोगों की नेगेटिविटी की वजह से भी ये कनेक्शन नहीं टूट रहा है। क्यों? क्योंकि आज तक आप उन्हें याद करते हैं, आज तक आप उन्हें उनके बारे में सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं मदर यूनिवर्स ने आपको एक कड़ी में जोड़ा हुआ है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई हो जाती होंगी, आप लोग को लगता होगा मैं क्या करूं, चलो ठीक है कॉल मैसेज करता हूं, दूसरे नंबर से करता हूं, क्यों ब्लॉक कर रखा है। तो ये इतनी हाई एनर्जीज कब होती हैं? जब आपके पार्टनर भी आपके लिए सोच रहे होते हैं, भले से उस लेवल पे ना सोचे लेकिन सोच रहे होते हैं, तो आप लोग की एनर्जीज इतनी आती हैं कि अचानक से आप लोग का दिल घबराने लगता है और आप घबराहट में सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो कहीं ना कहीं आपके बारे में ऐसा सोच रहे होते हैं कि मैंने ये क्या कर दिया, मेरे को उससे बात करनी चाहिए। तो वो दोनों की एनर्जीज मैच हो जाती हैं, इसलिए मैंने आपको अभी फोटो टेक्निक बताया, ओके।
फोर ऑफ कप्स, आपके पार्टनर को जब आपने ऑफ़र किया था तो उन्होंने नहीं माना, नहीं एक्सेप्ट किया, लेकिन इस टाइम पर अगर कोई भी उन्हें ऑफ़र करेगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनका ध्यान आपकी तरफ है। जो बातें कही थी आपने, जो बातें आप दोनों की एक साथ होती थी, ओके। यहाँ पर मुझे 5 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी ये बता रही है कि आपके पार्टनर जो है ना बहुत ज़्यादा गुस्से के मूड में है, क्योंकि वो जो भी डेविल एनर्जी है, एक डेविल एनर्जी नहीं लग रही है मुझे, यहाँ पर ज़्यादा ही डेविल एनर्जीज लग रही हैं। क्योंकि फैमिली के साथ साथ कोई और लोग भी हैं जो नहीं चाहते आप और आपके पार्टनर एक हो जाएं। तो आपके पार्टनर ना अब झगड़े वाले मूड में हैं, कोई भी आएगा उस सबसे झगड़ा करेंगे। क्यों झगड़ा करेंगे, इसका भी रीज़न है, क्योंकि आपके पार्टनर के जो इमोशंस हैं आपके बिना ओवरफ्लो हो रहे हैं। अब मैरिड हैं, अगर बच्चे भी हैं या नई दो ही साल 1 साल हुआ था शादी को, तो उनको लग रहा है कि मैंने क्यों दूसरों की बातों में आकर के एक तो शादी किया, ऊपर से मैं अलग रह रहा हूँ या अलग रह रही हूँ। तो इमोशंस पे उनके अलग वो बहुत ऊपर अलग लेवल पे जा रहे हैं, उनको वो इमोशनल हो रहे हैं आपके बिना। तो इस चिड़चिड़ाहट में वो सबसे झगड़ा करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें आपकी तरफ आना है। वो फैमिली में भी बोल देंगे कि आप लोग माने या नहीं माने, अब मुझे जो भी डिसीज़न लेना है मैंने ले चुकी हूँ या ले चुका हूँ, क्योंकि मुझे अब अपने पार्टनर के पास ही जाना है। ये 2 कार्ड मुझे ये दिखा रहे हैं। देखिए, अगर आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या काफ़ी समय से आप दोनों अलग हो गए हैं, अलग ही रह रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, तो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में बहुत सारी ऐसी एनर्जीज थी, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स ऐसे थे जिसकी वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा। लेकिन ऊपर वाला जल्दी मिला दे आप लोगों को, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, वो सभी चीज़ें दूर हो जाएँ, आप दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएँ। तो यहाँ पर हो सकता है आप सिंगल पर्सन हो, किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, तो आपके घर वाले भी ये कह रहे हो कि नहीं ये शादी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कुछ इस तरीके की एनर्जी। लेकिन आप के पार्टनर जो है पूरी अब कोशिश करेंगे इस रिश्ते में आगे बढ़ने की। देखिए, थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि हम लोग सिर्फ एक मीडिएटर हैं, बाकी ऊपर वाला करे जल्दी ही आप लोगों की का रीयूनियन हो जाए हमेशा के लिए। ये आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि वो कब तक इस तरीके से इस रिश्ते में रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानते हैं आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी उनके इंतज़ार में ही हैं। और ये सोच कर, क्योंकि आप भी उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये वाइब्रेशंस भी तो उनके पास जाती हैं, तो उन्हें भी घबराहट महसूस होती है, उन्हें गिल्ट महसूस होता है। देखिए, वो इस एनर्जी में है। 4 ऑफ सॉर्ट्स, 9 ऑफ सॉर्ट्स, वो चाहते हैं कि अब सारी चीज़ें ठीक हो जाएँ। ओके, यहाँ पर हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो ये दिखाती है कि अब इस रिश्ते में वो मजबूती लेकर आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये इस रिश्ते को अब इस तरह से कर लिया जाए, अपने पार्टनर को मैं अब इस तरीके से अपने पास कर लूँ कि कोई और मुझे इससे दूर नहीं कर सके, कोई भी डेविल एनर्जी। क्योंकि आपके पार्टनर को भी बहुत सारा कुछ कहा गया है इस रिश्ते के लिए, स्टेटस, लुक, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कुछ कम्युनिटी, कुछ रिलीजन, बहुत कड़वी बातें कही हैं, और आपके पार्टनर खुद नेगेटिव हो गए इतना कुछ सुनकर। ओके, फाइनली इस रिश्ते में गॉड क्या करेंगे, विक्ट्री देंगे आप लोगों को, इस रिश्ते में जीत होगी गाइस। इसी पॉजिटिविटी में रहें, अपने आप को देखिए, पूरी लाइफ आप लोगों की डिसीजंस आप लोगों के होते हैं, हम लोग सिर्फ गाइडेंस दे सकते हैं, हम लोग आपको सिर्फ बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी, इस रिश्ते में विक्ट्री मिलेगी आपको, ज़रूर गॉड आप दोनों को एक कर देंगे। ओके, यहाँ पर हम मेजर अरकाना लेते हैं। मेजर अरकाना के साथ हम कुछ एनर्जी ओरिकल डेक भी ले ही लेंगे। ओके, एनर्जीज पे चेक कर लेंगे आपके पार्टनर की। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर कब तक आ सकते हैं इस नेगेटिव एनर्जी से निकलकर हमारे व्यूअर्स के पास, कब तक रीयूनियन कर सकते हैं। जस्टिस, ओके, जस्टिस होगा गाइस आप लोग के रिश्ते में। देखिए बॉटम में क्या है, टेम्परेंस। ओ, द हेरमिट। इस वक्त आपके पार्टनर ना अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है, उनकी अवेकनिंग हो रही है, सच्चाई बहुत सारे लोगों की उनके सामने आ रही है। उनकी कहते हैं ना कि जब इंसान का मन शांत होता है या वो दिमाग को अपने शांत करने की कोशिश करता है, तो वो सही चीज़ें समझने की उसकी जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, ठीक है। सही समय तो खैर है ही, उनको सही और गलत का एहसास होना शुरू हो जाएगा आपके पार्टनर को। ओके, और द हैंगमैन, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं गाइस आपके साथ इस रिश्ते में किस तरीके से नई शुरुआत की जाए, किस तरह से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। ओके, जजमेंट, जस्टिस एंड जजमेंट। बहुत कुछ अच्छा होने ही वाला है
आप लोग सिर्फ इसी अपने आप को थोड़ा सा और सब्र कीजिए, चीज़ें अच्छी ज़रूर होंगी। द स्टार, तारा माँ की ब्लेसिंग से गाइस आपके पार्टनर की अवेकनिंग चल रही है, आपके पार्टनर की अवेकनिंग चल रही है। वो सही चीज़ों को समझेंगे। अब सही और गलत में अगर वो फ़र्क नहीं समझते तो अब आने वाले टाइम में आपके पार्टनर सही और गलत में फ़र्क समझेंगे। द मून, जो भी कंट्रोलिंग एनर्जी है उससे निकलेंगे। द चैरियट, बहुत जल्दी आपके पास आ ही जाएंगे आपके पार्टनर। ओके, यहाँ पर हम एनर्जी ओरिकल डेक से देखते हैं एनर्जी। ओके, यहाँ से हम एक कार्ड लेंगे। ओके, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, आपके पार्टनर के थ्रोट चक्रा पे एंजल्स वर्क कर रहे हैं। अगर वो एक्शन नहीं लेते थे या जो लोग आप दोनों के ख़िलाफ़ है उनके ख़िलाफ़ नहीं बोलते थे, तो अब वो आपकी साइड लेंगे, आपके लिए बोलेंगे। जो लोग इस रिश्ते में नेगेटिव कर रहे थे आपके पार्टनर को, उनके फैमिली को, तो अब आपके पार्टनर में बात करेंगे, उनसे बोलेंगे, उनसे आपकी साइड लेंगे। यहाँ पर है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। गॉड ना एंजल्स भेजेंगे आपकी हेल्प करने के लिए। ओके, तो गाइज़ ये थी आज की हमारी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें। ऊपर वाला जल्दी ही सारी चीज़ें ठीक करेगा, थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा और सब्र कीजिए, ठीक है। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप जीमेल पे मेल कर सकते हैं। जीमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। बाय बाय।